नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत। रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड शिक्षण विधियों के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज फिर एक बार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाइव रूबरू हो रहा हूं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें। और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये चैनल मील का पत्थर साबित होगा। तो बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य सूत्र की स्थापना की जाती है रिक्त स्थान विधि कहलाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। और आगमन विधि में हमेशा ही उदाहरणों से नियमों की ओर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर आगमन विधि। नेक्स्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ये शिक्षण सूत्र आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली दूसरा नाम है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कितने सोपान हैं? तो इसके 3 सोपान हैं। नेक्स्ट, आगमन विधि में उदाहरणों की प्रस्तुति से नियमों की स्थापना करती है, नियमों का प्रयोग करती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आगमन विधि हमेशा नियमों की स्थापना करती है, बल्कि निगमन विधि नियमों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद भी इसका एक प्रमुख दोष यह है कि प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो आपको पता ही है कि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, इसलिए प्राप्त ज्ञान अस्थायी नहीं स्थायी होगा। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। समय व परिश्रम अधिक, ये मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद भी इसका सबसे बड़ा प्रमुख ये दोष है, यही है कि इसमें समय और परिश्रम की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आगमन और निगमन। लेकिन आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर यह बात है, आपको पूछे कि निम्न में से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ है और ऑप्शन दे आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग, इकाई, तो इसमें आपको आगमन विधि करना है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन आगमन और निगमन एक साथ दे तो फिर आगमन निगमन साथ करने हैं। नेक्स्ट, निगमन विधि के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। इस विधि से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सत्य कथन है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो यह भी इस विधि के बारे में सत्य कथन है। इस विधि से छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में असत्य कथन है, क्योंकि निगमन विधि कभी भी छात्रों में आत्मविश्वास पैदा नहीं करती, क्योंकि यह एक रटंत प्रणाली पर आधारित विधि है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। निगमन विधि के सोपानों का सही क्रम। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी व्याख्या भी करा देता हूँ। सबसे पहले बालक को सिद्धांत का ज्ञान कराया जाता है, फिर सिद्धांत मतलब सूत्र का ज्ञान कराया जाता है, फिर उस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, फिर उस सूत्र का बालक परीक्षण करते हैं, और फिर उस लास्ट में उसका वापिस सत्यापन किया जाता है दूसरे सूत्र द्वारा। सूत्र विधि रिक्त स्थान का ही रूप है, तो सूत्र विधि निगमन विधि का ही रूप है। नेक्स्ट,
रिक्त स्थान विधि का तात्पर्य यह है कि सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसमें दोष कम से कम और अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है, सभी विधियों को मिलाना, सभी प्रणालियों को गुणों को मिलाना तो समवाय विधि है। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, समवाय विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। भाषा संसर्ग विधि के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो भाषा संसर्ग विधि के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं, केवल भाषा के ज्ञान पर ही बल दिया जाता है। तो तीनों ही कथन भाषा संसर्ग विधि के बारे में सत्य है। नेक्स्ट, सैनिक विधि जिसे अनौपचारिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सूत्रपात किया गया, ब्लूमफील्ड, बोज-शपीर, पेंज उपयुक्त सभी। तो इसका सूत्रपात सभी के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सी विधि श्रवण पर आधारित है? तो व्याख्यान विधि है वो श्रवण पर आधारित है। रिक्त स्थान ने व्याख्यान के 5 प्रकार स्वीकार किए। तो जो ब्राउन महोदय है उन्होंने व्याख्या के 5 प्रकार स्वीकार किए। प्रदर्शन विधि के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण पूरी तरह से सजग और सक्रिय रहता है। तो बिल्कुल तीनों ही इसके सत्य कथन है इस विधि के बारे में, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रदर्शन विधि रिक्त स्थान शिक्षण में कम किंतु रिक्त स्थान चित्रण में सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्रदर्शन विधि साहित्य शिक्षण में कम किंतु विज्ञान चित्रण में सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न थोड़े से व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ये पदों की प्रधानता के आधार पर है। बलि पशु का सही समास विग्रह होगा। तो बलि पशु का सही समास विग्रह होगा बलि के लिए पशु, लेकिन यहाँ पर आता पशु बलि, तो इसका राइट आंसर हो जाता पशु की बलि। नीति निपुण का सही समास विग्रह होगा। तो इसका सही समास विग्रह नीति में निपुण। नेक्स्ट, पुंडरीकाक्ष का सही समास विग्रह होगा। पुंडरीक के समान आंखें है जिसकी, पुंडरीक के समान आंखें है जिसकी। तो चारों ही ऑप्शन सेम है, लेकिन पीछे आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए रूढ़ हुआ है। विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए, गणेश के लिए। तो ये हुआ है विष्णु के लिए। और पुंडरीक का मतलब होता है कमल, तो कमल के समान आंखें है श्री विष्णु की। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, शिव के लिए रूढ़ हुआ है। यहाँ पर चूड़ का अर्थ है, आपको बताना है। चूड़ का अर्थ है चंद्रमा है, ललाट है, मुख है, आंखें है। तो यहाँ पर चूड़ का अर्थ यहाँ पर ललाट हो जाएगा। 10-12 में कौन सा समास है? तो 10-12 में द्वंद्व समास हो जाएगा, 10 या 12। रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित होती है कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, रचना शिक्षण से, पद्य शिक्षण से। तो ये रचना शिक्षण से। किस विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो ये है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, यहाँ पर व्याकरण के नियम न रटाकर उसका व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें ये रेड लाइन गले आ रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा संसर्ग विधि। इसी के साथ आज के अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर। धन्यवाद।